जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री कार्बन और इसके यौगिक। चलिए इसमें बढ़ते हुए हम लोग आईयूपीएसी नामकरण तक पहुंच चुके थे और इसके पहले तक के वीडियो तक हम लोग एल्केन का नामकरण देखे हुए थे। ठीक है, कुछ आपकी तरफ से क्वेश्चन भी आया था, उसको भी हम बना के सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग नामकरण करेंगे एल्केन्स का। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि एल्केन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। यानी कहीं भी उस कंपाउंड में कहीं भी एक जगह आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। जैसे आपको डबल बॉन्ड दिख गया उसको आप लोग क्या बोलेंगे, एल्कीन्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले इसमें भी स्टेप बाय स्टेप, इससे पिछले बार में स्टेप बाय स्टेप किए थे, सेम उसी स्टेप को यहां भी फॉलो किया गया। थोड़ा सा चेंजिंग होगा इसमें। ठीक है, क्या चेंजिंग होगा, तो देखिए पहला स्टेप तो सेम है, कार्बन का लंबा चेन चुनेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम आपको समझाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग ये जो संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र का संघनित सूत्र लिख ले। ठीक है, बताए हुए थे आपको संघनित सूत्र लिखने के बारे में एल्केन में। अब एल्कीन में आपको बता रहे कि संघनित सूत्र कैसे होगा। याद रखिएगा एग्जाम में अक्सर केस में आपको संघनित सूत्र ही देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन से देखिए 1 2 3 तीन हाइड्रोजन, तो इसको CH3 लिख दीजिए। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दिखाइए। फिर यहाँ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसको CH दिखा दीजिए। अब देखिए इसके बगल में डबल बॉन्ड है, जौन सा भी बॉन्ड होगा वो वाला बॉन्ड आपको दिखाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड दिखा दिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए डबल बॉन्ड के बाद एक और कार्बन है और कार्बन के साथ नीचे कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी एक कार्बन इसके साथ नीचे कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ में देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो इसको CH3 लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इस कार्बन के बगल में फिर एक और कार्बन है, ये कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो इसको भी CH3 लिख दीजिए। ये हो गया हमारा संरचना सूत्र और ये हो गया संघनित सूत्र। ठीक है, तो अब आइए संघनित सूत्र पे ही आपको नामकरण करके सिखाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको संघनित सूत्र अक्सर चांस ज्यादा है कि आपको संघनित सूत्र पे ही नामकरण करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो पहला स्टेप है कार्बन का लंबा चेन चुनेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से आइएगा तो ये भी आपका लंबा चेन आ गया, यहां से सीधे जाइएगा तो ये भी लंबा चेन होगा, यहां से ये आइएगा ना तो ये लंबे चेन में नहीं आएगा। देखिए ये ध्यान रखिएगा लंबा चेन चुनते हुए कि लंबा चेन में डबल बॉन्ड आना चाहिए, चाहे वो चेन भले छोटा हो जाए लेकिन डबल बॉन्ड हटना नहीं चाहिए, डबल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां से ये सीधा हम लोग लंबा चेन चुन लिए। चलिए अब नेक्स्ट कह रहा है कि लंबे चेन का नंबर लिखेंगे जहां से द्विबंध नजदीक हो। देखिए अब डबल बॉन्ड कहां से नजदीक हो, इसके पहले हम लोग देख रहे थे जहां से एल्किल समूह नजदीक था वहां से हम लोग नंबरिंग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो देखिए यहां से की जगह 1 2 दूसरे कार्बन के साथ है, यहां से की जगह तो 1 2 दूसरे कार्बन, अब तो बीच का केस हो गया। देखिए जब भी कभी केस बीच का हो तब हम लोग एल्किल समूह पे जाएंगे कि ठीक है अगर डबल बॉन्ड दोनों साइड से 2 2 पे ही पड़ रहा है तब अब देखेंगे कि एल्किल समूह कहां से नजदीक पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए सपोज यहाँ पे एक और कार्बन लगाया होता, ठीक है, और यहाँ से एल्किल समूह 1 2 तीसरा नंबर पड़ता है, यहाँ से 1 2 तीसरा नंबर पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड का पोजीशन देखते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, डबल बॉन्ड जब दोनों साइड से नजदीक पड़ेगा तब आप एल्किल समूह को देख के चलेंगे। ठीक है, यहाँ से एल्किल समूह नजदीक पड़ेगा तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, तो हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। चलिए अब हमारा ये क्या छूट गया, एल्किल समूह छूट गया, तो इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है, अलग कर लीजिए इसको। चलिए थर्ड स्टेप क्या है, यदि एल्किल समूह मौजूद हो तो उसका नामकरण स्थान के साथ करेंगे। तो एल्किल समूह में आपको बताया था कि CH3 जो एक कार्बन वाला है इसको मेथिल बोलते हैं। ठीक है, और C2H5 जो 2 कार्बन वाला होता है इसको एथिल बोलते हैं। ये एल्किल समूह के बारे में आपको बताए हुए थे। ठीक है, तो देखिए अब यहां से 2 नंबर के साथ CH3 जुड़ा तो CH3 को मेथिल बोलते हैं, तो यहां नाम लिखिए इसका 2 मेथिल। ठीक है, अब यहां लीजिएगा कॉमा। चलिए अब आखिरी स्टेप पढ़िए, लंबे चेन का नामकरण द्विबंध के स्थान के साथ तथा इन लगाकर करेंगे। ठीक है, देखिए एल्कीन जब हम लोग लिखते हैं एल्कीन, ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा एल्क और प्लस का इन। ठीक है, अब इसी एल्क को काट करके
यहाँ पे 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। नंबरिंग आपको बताए हुए है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो पिछला जो वीडियो हम डाले हुए हैं आपको एल्केन का नामकरण, वो जाके देख लीजिएगा, वहां पे आपको मेथ एथ प्रो ब्यूट करके पूरा नंबरिंग बताया हुआ है। तो इसको ब्यूट, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, तो बस इसी की जगह ब्यूट लगा देते हैं। तो ब्यूट और प्लस इन मिलके हो जाएगा ब्यूटीन। ठीक है, तो अब डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, तो डबल बॉन्ड 2 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां दिखाएंगे 2, अब ब्यूटीन हो गया। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में ये क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। ठीक है, और उसके बाद 2 ब्यूटीन, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन इसका नाम हो गया। हिंदी में भी लिख दिए, इंग्लिश में भी लिख लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम आपको आगे कराएंगे, इसको और ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अगर आप अपनी समस्या हमें भेज देंगे, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।